तो उसके लिए कितनी तैयारी भी चल रही है, क्योंकि ज़रूरत है। राहुल द्रविड़ सर ने बोला था कि जैन से हम पूरा कंप्लीट पूल देखेंगे ओडीआईस के लिए, और टेस्ट में कैसे मोटिवेटेड रखा अपने आप को रेड बॉल के लिए? आई मीन वाइट बॉल तो मैं खेल रहा हूँ पिछले जब से इंजरी के बाद वापस आया, तो वाइट बॉल कंटिन्यूस खेल रहा हूँ, और T20 फॉर्मेट हो गया, वनडे फॉर्मेट हो गया। बीच में मैं रेड बॉल भी खेला था इंडिया ए के लिए, और जब न्यूजीलैंड ए आई थी बेंगलोर में, तो लॉन्ग स्पेल मैंने बॉलिंग की थी। तो और जनरली जो मेरा बॉलिंग स्टाइल है वो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि रेड बॉल स्विच करना हो, अगर वाइट बॉल से रेड बॉल पे स्विच करना हो तो उतने प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यूज़ टू हूँ रेड बॉल से बॉल डालने में। हाँ, ऑफकोर्स काफ़ी टाइम के बाद मैच खेल रहा था तो थोड़ा नर्वस था कि परफॉर्मेंस के बारे में इतना नहीं सोच रहा था, क्योंकि बट फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है, फील्ड पोजीशन बहुत चेंजेस होते हैं इसमें, और जो आपको कंट्रोल चाहिए होता है बॉलिंग में वो टेस्ट क्रिकेट में आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये थोड़ा नर्वस था इस चीज़ को लेके, बट बहुत अच्छा रहा पहला इनिंग में, तो उससे खुश हूँ। आप बता रहे थे कि रेड बॉल विकेट भी खेल चुके, पर लास्ट टेस्ट और इस टेस्ट में इतना गैप, वो मेंटली कैसे अफेक्ट हो रहा है, वो अगर उसके बारे में आप सोचते हो उसका इन्फ्लुएंस क्या है? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं सोच रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से बाद खेलूँ। अगर आप क्रिकेट ही ना खेल रहे हो, पिछले अगर 2 साल से क्रिकेट ना खेल रहे हो, तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उस कम बैक करना हो फिर खेलना हो। अगर आप कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहे हो, आप टीम के साथ हो, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा मुझे, और इतना फील भी नहीं हुआ मुझे। तो हाँ, डेफिनेटली एक दिमाग में आपके हो सकता है कि आप 2 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, बट रेगुलर बॉलिंग कर रहे हो नेट पे टीम के साथ, और रेगुलर वाइट बॉल खेल रहे हो और फिर रेड बॉल खेल रहे हो, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक कह सकते हो कि 2 साल, कहने के लिए तो 2 साल है, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूँ। आप पिछले आंसर में बता रहे थे कि थोड़ा बहुत रेड बॉल था और प्रिपरेशन भी था, पर टेस्ट मैच में थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि क्या अलग तरीके से? नहीं, डेफिनेटली मीन जो आपको कंट्रोल चाहिए बॉलिंग में, वाइट बॉल में क्या होता है कि आपके फील्ड पोजीशन चेंजेस होते हैं, या फिर आप पीछे रह सकते हो, या फिर बैट्समैन का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है बैटिंग करने में। टेस्ट क्रिकेट में बहुत अलग है, आपको बहुत कंट्रोल चाहिए, आपको विकेट निकालने पड़ते हैं, बैट्समैन के पास बहुत टाइम रहता है आराम से आपको खेलने का, आपको रीड करने का। बट यही एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, आपको सेट करना पड़ता है किसी भी बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक जगह पे बॉल डालते रहना ही भी बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके लिए तैयार था और बहुत अच्छा रहा, तो उससे खुश हूँ। How would you describe the pitch in those 12 overs you bowled, and this pitch has a reputation of being a little more flat in the last innings sometimes. So do you think that that is the case this time? I mean, I believe it was a perfect wicket to bat on. I mean, I batted for like 20 overs, and it was really good to bat, and against spinners as well, So it just keeping low sometime, and odd ball turning a bit. So I think the wicket remains the same. Probably on day 4 it will get a lot of more turn from the spinners. So we are hoping that we will get a turn from as you compare to the first inning. Probably in the second inning we'll get more turn. Kuldeep, bowled and also batted. There was lots of talk before the Test match about India being aggressive, playing fearless cricket. But actually, by batting for so long in your second innings, does it show that you actually fear the Bangladesh batting? Not exactly. I mean, we still got 2 days to go, and I mean, we got plenty of time in Test match. So obviously, we 180 overs to go. So there is a lot of time in cricket, and we're not too hurry about giving them the bat and probably score some runs and give them again. So it always gives a lot of chance to our bowler as well, when we come to defend that. So it's not like that. Whenever you can't predict any team, whether you're bowling or batting. Sometime 400 might look very easy. So if someone gets set and there's a chance of it's probably close to the target. So it's not like we are afraid of, but yeah, of course we wanted to bat till after tea drinks and give them like 15-20 overs. So yeah. Yes, you. Yes. Okay. Yes, Darshan. आप इस पिच में तीन स्पिनर खेल रहे थे, और
you go abroad, you might play just one or two. So इधर टैंडम में अश्विन और अक्षर के साथ bowling करने, how did you enjoy it? How was it? वेरी गुड है। उन्होंने काफ़ी अच्छा टेस्ट मैचों में किया है और अभी भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप बॉलिंग पार्टनरशिप में होती है। आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, वनडे हो, T20 हो, मिडल ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वनडे वाइट बॉल में, और इवन इन टेस्ट क्रिकेट में आप पार्टनरशिप में बॉलिंग करते हैं, एक तरफ से प्रेशर बनता है तो दूसरी तरफ से विकेट आते हैं, वैसा ही हुआ। तो काफ़ी इन्जॉय करता हूँ। स्पिनर्स के साथ ऑब्वियसली आप इन्जॉय करते हो बॉलिंग करना, तो इन्जॉय मैं कर रहा हूँ और होपफुली आगे भी करता रहूँगा। कुलदीप, आपके बॉलिंग के बारे में तो ज़्यादा कुछ बोलने नहीं है, बिकॉज मगर आपका बैटिंग, खास करके जो आपका जो बैटिंग का प्रदर्शन रहा इस टेस्ट मैच में, क्योंकि प्रैक्टिस में भी हम देख रहे थे कि आप लंबे दौरे से आप बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वॉज इट सेटिस्फाइंग दैट यू हैड मैनेज्ड टू कंट्रीब्यूट सम वैल्यूएबल रन्स फॉर द टीम? 40 रन बहुत ही अहम था। बिल्कुल, मैंने बैटिंग मैं हमेशा बैटिंग में बहुत मेहनत करता हूँ, इवन वाइट बॉल में भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ, और रेड बॉल में मेरा हमेशा बैटिंग अच्छी रहा है। मैंने फर्स्ट क्लास में काफ़ी रन बनाए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं इस लॉन्गर फॉर्मेट में मैं विकेट पे खड़ा रह सकता हूँ और बॉलें ईजिली खेल सकता हूँ। अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है, नर्वस रहती है, जब आप 5-6 बॉल खेलते हो, 10 बॉल खेलते हो, उसके बाद जब आपको सेट हो जाते हो तो बहुत ईजी होता है बैटिंग करना। ऑब्वियसली 100% सेटिस्फाई मैं अपने परफॉर्मेंस से हूँ। ऑल्दो 50 नहीं हो पाया, बट वो टीम के लिए वो 40 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो पार्टनरशिप 92 रन की आयश भाई के साथ 400 तक पहुँचाया, तो वो एक अच्छा टारगेट था हमारे लिए। तो हम कोशिश कर रहे थे 350 360 तक ले जाने के लिए। जब अच्छे सेट हो गए थे तो फिर बैटिंग करना ईजी लग रहा था बैटिंग करने में, तो फिर 400 तक टारगेट ले गए। वो काफ़ी अच्छे टीम के लिए अच्छा था वो। The first thing is cricket is an unpredictable game, and now unbelievable things happen, especially in Test cricket. Do you have any feeling that Bangladesh can win this match? I personally don't want, but yeah, of course, it's just a cricket. It's like a sport. If someone gets like 300, then probably of course no. But we'll try to bowl them out as early as possible. So that's our main goal for tomorrow. Thank you. तो उसके लिए कितनी तैयारी की चल रही है, क्योंकि ज़रूरत है। राहुल डेविडसन ने बोला था कि जैन से हम पूरा कंप्लीट पूल देखेंगे ओडीआईज़ के लिए, और टेस्ट में कैसे मोटिवेटेड रखा आपने आपको रेड बॉल के लिए? वाइट बॉल तो मैं खेल रहा हूँ पिछले जब से इंजरी के बाद वापस आया, तो वाइट बॉल कंटिन्यूस खेल रहा हूँ, और T20 फॉर्मेट हो गया, वनडे फॉर्मेट हो गया। बीच में मैं रेड बॉल भी खेला था इंडिया ए के लिए, और जब न्यूजीलैंड ए आई थी बेंगलोर में, तो लॉन्ग स्पेल मैंने बॉलिंग की थी। तो और जनरली जो मेरा बॉलिंग स्टाइल है वो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि रेड बॉल स्विच करना हो, अगर वाइट बॉल से रेड बॉल पे स्विच करना हो तो उतने प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यूज़ टू हूँ रेड बॉल से बॉल डालने में। हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम के बाद मैच खेल रहा था तो थोड़ा नर्वस था कि परफॉर्मेंस के बारे में इतना नहीं सोच रहा था, क्योंकि बट फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है, फील्ड पोजीशन बहुत चेंजेस होते हैं इसमें, और जो आपको कंट्रोल चाहिए होता है बॉलिंग में वो टेस्ट क्रिकेट में आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये थोड़ा नर्वस था इस चीज़ को लेके, बट बहुत अच्छा रहा पहला इनिंग में, तो उससे खुश हूँ। নগদে আসলে মোবাইল রিচার্জে 1000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক, আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন *167#। तो उसके लिए कितनी तैयारी की चल रही है, क्योंकि ज़रूरत है। राहुल डेविडसन ने बोला था कि जैन से हम पूरा कंप्लीट पूल देखेंगे ओडीआईज़ के लिए, और टेस्ट में कैसे मोटिवेटेड रखा आपने आपको रेड बॉल के लिए? वाइट बॉल तो मैं खेल रहा हूँ पिछले जब से इंजरी के बाद वापस आया, तो वाइट बॉल कंटिन्यूस खेल रहा हूँ, और T20 फॉर्मेट हो गया, वनडे फॉर्मेट हो गया। बीच में मैं रेड बॉल भी खेला था इंडिया ए के लिए, और जब न्यूजीलैंड ए आई थी बेंगलोर में, तो लॉन्ग स्पेल मैंने बॉलिंग की थी। तो और जनरली जो मेरा बॉलिंग स्टाइल है वो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि रेड बॉल स्विच करना हो, अगर वाइट बॉल से रेड बॉल पे स्विच करना हो तो उतने प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यूज़ टू हूँ रेड बॉल से बॉल डालने में। हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम के बाद मैच खेल रहा था तो थोड़ा नर्वस था कि परफॉर्मेंस के बारे में इतना नहीं सोच रहा था, क्योंकि बट फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है, फील्ड पोजीशन बहुत चेंजेस होते हैं इसमें, और जो आपको कंट्रोल चाहिए होता है बॉलिंग में वो टेस्ट क्रिकेट में आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये थोड़ा नर्वस था इस चीज़ को लेके, बट बहुत अच्छा रहा पहला इनिंग में, तो उससे खुश हूँ।